अमरनाथ यात्रा, जिसमें हर साल लाखों लोग खतरनाक सफ़र को तय करके एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के समय में उत्तर भारत में हर साल करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। वो कंधे पर गंगाजल को उठाकर कई किलोमीटर लंबा सफ़र तय करते हैं और उसे शिवजी को चढ़ाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाना अपने आप को धन्य मानने जैसा होता है। ऐसी है हमारे शिवजी की महिमा, जिनके प्रेम में, भक्ति में लोग कितने भी बड़े कष्ट को खुशी खुशी उठा लेते हैं। लेकिन शिवजी को पूजने के कई और भी तरीके हैं। भगवान शिव अनंत है। हमने सुनी है कि किस तरह भगवान शिव एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उनके इसी अनंत रूप का प्रतीक है शिवलिंग, जिसे आज हम पूजते हैं। जगत के लोग मेरे अनंत रूप का दर्शन और पूजन कर सकें, इसलिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ छोटा हो जाएगा और मेरे लिंग के रूप में पूजा जाएगा। पुराण में क्या है कि कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट। सो अगर प्रैक्टिकली देखा गया, वी ह्यूमन बींग्स हम समझ नहीं सकते कि फॉर्मलेस को कैसे मेडिटेट करें, उस पर कैसे साधना करें। सो व्हाट वी डू इन कुरान, दे हैव गिवन अ फॉर्म इज इन द स्टोन। इन फैक्ट इट इज नॉट अ स्टोन, इट इज एन पूरा एक्लिप्स। देन वी वर्शिप इन अ फॉर्म एंड ऑल्सो इन द फॉर्मलेस, डिपेंडिंग अपॉन योर स्वभाव यू वर्शिप शिव। पूरी दुनिया में कई शिवलिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों के साथ कई कहानियां और कई राज छिपे हुए हैं। जैसे माना जाता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होने की वजह से कोई भी पावरफुल इंसान उज्जैन में एक रात भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि महादेव ही उज्जैन के राजा है। और तो और इस ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से की जाती है। I think Western philosophy is not even close to our understanding of our Sanatan Dharma. But when you see a Shivling, it is Shakti and Shiv together. In few texts, it is only Shiv as an energy. Dharmadesha Shivling is a form of full Shiva. So it's a different concept. But the more you realize and the more you involve, that Shivling is within you. And that is where Tantra comes into consideration. Shakti meeting Shiv. वेस्टर्न स्कॉलर्स की माने तो शिवलिंग पुरुष और प्रकृति यानी मेल और फीमेल के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी फील होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिवजी की पूजा सिर्फ इसी एनर्जी फॉर्म में करते हैं। हमने अब तक सुना है कि किस तरह भगवान शिव एक साधक है और हमेशा साधना में लीन रहते हैं। शिवजी के बैरागी होने का अर्थ है मोह और माया से मुक्त होना और संसार की असलियत देख पाना, और ऐसा करने का मार्ग है साधना। इसीलिए कई साधकों के लिए शिवजी सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। वो ना सिर्फ योगियों के गुरु आदि योगी है, बल्कि उनकी एनर्जी का सोर्स है। और ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर तप करने और शिवजी का जाप करने से एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो और कहीं नहीं हो सकती। शिवजी के इसी एनर्जी फॉर्म की वजह से उन्हें तंत्र से जोड़ा जाता है। लेकिन इसी एनर्जी का एक डार्क साइड भी है। We have to understand this, that it is Shiva who gives out the tantras. He gives the tantras through a set of rishis and rishi-like beings. And he says that the age that we are coming in this age, Devata Upasana will be far more effective if you do it through the tantric method of worship. अघोर शिव, जिन्हें भूतों का राजा कहा जाता है, जो एक साधु है और शमशान में रहते हैं, वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव का एक डार्क साइड जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब माता सती ने माँ पार्वती के रूप में इस धरती पर पुनर्जन्म लिया था और उनका विवाह
भगवान शिव से होने वाला था, तब माता पार्वती के द्वार पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन दूल्हे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सन्यासी, एक अघोरी की तौर पर। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत भी थे। उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था। अघोर शिव निर्भयता का प्रतीक है। शमशान में उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि जो व्यक्ति मोह और भय से मुक्त है वही भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भय ही साक्षात भगवान शिव है। वो रुद्र है और वही भैरव भी। ऐसे में कुछ लोग जो खुद को भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त मानते हैं, लेकिन हम उन्हें अघोरियों के नाम से जानते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन ये अघोरी सालों तक किसी से नहीं मिलते। उन्हें अक्सर शमशानों में ध्यान करते हुए देखा जाता है। वो इंसान का मांस भी खाते हैं। वो प्रकृति से बनी कोई भी चीज़ खाने से नहीं डरते। उनका मानना है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। जो है वो केवल प्रकृति है, जो है वो केवल भगवान शिव है। एक्चुअली जो सदाशिव हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है शिव जी की, उनको हम कर्पूर गौरम कहते हैं। उनका बहुत फेमस जो श्लोक है उसमें भी कर्पूर गौरम, करुणावतारम आता है। कर्पूर इज कैम्फर, कपूर जो हम यूज़ करते हैं पूजा के लिए, तो वो फेयर लाइक कैम्फर उनका डिस्क्रिप्शन है। शिव आदि है, अनंत है। उनका कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सृष्टि के कल्याण और विनाश के लिए उनके कई अलग अलग रूप और अवतार हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव जी के 11 अवतार हैं, कुछ कहते हैं 19 और कुछ कहते हैं 29। जितना हम समझ पाए हैं, शिव जी के कुछ अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनकी हमने बात की। उन्हीं फॉर्म्स को कई अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। जैसे शिव जी के रुद्र अवतार है भैरव, लेकिन इन्हें अलग नामों से जाना जाता है, जैसे काल भैरव, बटुक भैरव और भी कई। इसी तरह कई ऋषि, मुनि, देवता और मानव भी है जिन्हें शिव जी का रूप माना जाता है। इनमें से एक है जिनका नाम हम सब जानते हैं, पवन पुत्र मारुति नंदन हनुमान। लेकिन महादेव को समझना इसीलिए इतना मुश्किल है क्योंकि एक सेंस में वो कुछ भी नहीं है। उन्हें देवता भी पूजते हैं और असुर भी। वो ना अच्छाई है ना बुराई है। वो ना पृथ्वी है ना पृथ्वी के पार। उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। जो कुछ नहीं है वो शिव है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो शिव है। वो समय से पहले भी थे और समय के बाद में भी रहेंगे। शिव जी को पाने का एक ही रास्ता है, शून्य बन जाना, जिसे ना सजा का भय ना प्यार का लालच, जिसे ना संसार का मोह ना किसी से नफरत, जो संसार के बंधनों से मुक्त है, जो सोच और कल्पना के बोझ से मुक्त है, वही शिव को पा सकता है, वही शिव में समा सकता है। न पुण्य न पापम, न शोक्य न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोज्यम न भोज्य न भुक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।